प्रिय साथियों, वासना एक ऐसी गहन भावना है जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ बांध लेती है। यह अनुभूति हमारे भीतर की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो प्रेम, आकर्षण, मोह और चाह का मिश्रण है। जब यह ऊर्जा नियंत्रित और दिशा दी जाती है, तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। परंतु यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह मन में उथल-पुथल, असंतुलन और कभी-कभी विनाश की ओर ले जाती है। यह भाषण वासना के उन विविध पहलुओं का विश्लेषण करेगा, कैसे यह भावना हमारे मानसिक और भावनात्मक तंत्र को प्रभावित करती है, कैसे समाज में इसे गलत तरीके से समझा जाता है और कैसे ओशो तथा स्टोइकवाद की शिक्षाओं के माध्यम से हम इसे संतुलित कर सकते हैं। आइए इस गहन यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि वासना के सही अर्थ को समझकर हम अपने जीवन में प्रेम, संयम और जागरण कैसे ला सकते हैं। वासना का दार्शनिक आयाम। दार्शनिक दृष्टिकोण से वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छाओं से नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में निहित एक अदृश्य ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि वासना में छिपी हुई ऊर्जा को अगर सही ढंग से अनुभव किया जाए, तो वह रचनात्मकता, कला और जीवन के प्रति उत्साह का स्रोत बन सकती है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करते हैं, तब वासना हमें एक उच्चतर प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वहीं स्टोइकवाद का संदेश है कि किसी भी भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका मानना है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को संयमित रखें, तो वासना का प्रभाव संतुलित हो जाता है और वह एक प्रेरणादायक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए दार्शनिक रूप से वासना को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक ओर वह ऊर्जा जो जीवन को उत्साह देती है, और दूसरी ओर वह उथल-पुथल जो बिना नियंत्रण के विनाश की ओर ले जाती है। असली चुनौती यही है कि हम इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें और उसे एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। मानसिक और शारीरिक प्रभाव। मानव मन एक जटिल संरचना है, जिसमें भावनाओं, इच्छाओं और आवेगों का मिश्रण होता है। वासना जब अत्यधिक हो जाती है, तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर गहरा प्रभाव डालती है। मानसिक रूप से वासना हमारे मन में उमंग, उत्साह और कभी-कभी अराजकता पैदा कर सकती है। यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, सोचने समझने की क्षमता को बाधित करती है और हमें आवेगों के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करती है। शारीरिक स्तर पर वासना हमारे शरीर में हार्मोनल बदलावों का कारण बनती है, जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। परंतु अत्यधिक होने पर यह तनाव, चिंता और अनिद्रा का कारण भी बन सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब वासना का स्तर अत्यधिक हो जाता है, तो यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नियंत्रण में न होने पर यह आशंकाएं, अवसाद और कभी-कभी आक्रामकता का कारण बन सकती है। इसलिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि हम वासना को समझें, उसकी तीव्रता को पहचानें और उसे संतुलित करने के उपाय अपनाएं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य। संबंधों में वासना का प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, तो वासना हमारे संबंधों में आकर्षण और मोह का प्रारंभिक स्रोत होती है। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, तो यह भावना एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है, जिससे संबंधों में एक नया उत्साह भर जाता है। परंतु यदि वासना अनियंत्रित रहे, तो यह संबंधों में सतहीपन, झगड़ों और द्वंद्व का कारण बन सकती है। समाज में मीडिया, विज्ञापन और पारंपरिक धारणाएं वासना को एक वस्तु की तरह पेश करती हैं, जिससे इसकी गहराई और महत्व कम हो जाता है। जब लोग केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पर संबंध स्थापित करते हैं, तो गहरी समझ, संवेदना और आत्मीयता का अभाव रहता है। इससे संबंधों में स्थायित्व नहीं रह पाता और व्यक्ति समय के साथ खुद को खाली महसूस करने लगता है। समाज में वासना के इस गलत अर्थ को बदलने के लिए आवश्यक है कि हम अपने संबंधों में ईमानदारी, समझ और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे, बल्कि समाज में भी प्रेम, करुणा और स्थिरता का संदेश जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण।
वासना का उच्चतर स्वरूप। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वासना को अक्सर दो भागों में बांटा जाता है। एक, वह प्रबल ऊर्जा जो रचनात्मकता, प्रेम और जीवन में उमंग का स्रोत बन सकती है। और दूसरी, वह विकृत इच्छा जो मन और आत्मा को विकृत कर देती है। कई आध्यात्मिक शिक्षाओं में वासना को एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में देखा जाता है, जिसे यदि सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह आत्मा के जागरण का माध्यम बन सकती है। हिंदू दर्शन में काम के रूप में वासना को स्वीकार किया जाता है, परंतु इसे काम से ऊपर उठाकर भक्ति के रूप में परिवर्तित करने की शिक्षा दी जाती है। बौद्ध दर्शन में भी वासना को दुख का कारण माना गया है, और ध्यान तथा सहजता के माध्यम से इस वासना को नियंत्रित कर आत्मिक शांति प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। ओशो कहते हैं कि वासना का सही अर्थ वह है जो आत्मा से जुड़ा हो, जो जीवन के प्रत्येक अनुभव को गहराई से महसूस कराता है। जब हम वासना को उस उच्चतर स्वरूप में देखते हैं, तो वह न केवल हमें रचनात्मकता की ओर ले जाती है, बल्कि हमें अपने अंदर की गहराइयों से भी जोड़ती है, जिससे एक पूर्ण, संतुलित और जागृत जीवन संभव होता है। समाधान का मार्ग। संयम, ध्यान और आत्मनियंत्रण, सभी दिशाओं से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वासना एक प्रबल शक्ति है, जिसे यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाश और असंतुलन का कारण बन सकती है। अतः इसका समाधान भी उसी दिशा में निहित है, अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण, संयम और ध्यान के माध्यम से। स्टोइकवाद का मूल सिद्धांत है कि बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, परंतु अपने अंदर उठने वाले विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जब हम संयम का अभ्यास करते हैं, तो वासना की तीव्रता संतुलित हो जाती है और वह एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओशो के उपदेश में यह बताया गया है कि प्रेम, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हम अपने अंदर की उस अनंत ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जो हमें जीवन में एक नई दिशा देती है। इसलिए समाधान का पहला कदम है रोजाना ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत करना। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि हमारी वासना को नियंत्रित करना संभव है। यह अभ्यास न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि हमारे संबंधों में भी स्थिरता और संतुलन लाता है। व्यावहारिक उपाय। रोजमर्रा के जीवन में संतुलन कैसे लाएं? एक, ध्यान और साधना। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं। ध्यान से मन में शांति आती है और आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझ पाते हैं। यह अभ्यास वासना को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2, आत्मचिंतन। हर दिन अपने अनुभवों और भावनाओं पर विचार करें। आत्मचिंतन से आपको यह समझ में आता है कि आपकी वासना का स्रोत क्या है और इसे कैसे सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। 3, स्वतंत्रता का विकास। अपने शौक, रुचियों और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप स्वावलंबी बनते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाने में सक्षम होते हैं। 4, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। अपने संबंधों में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ताकि आपका निजी क्षेत्र सुरक्षित रहे। इससे न केवल आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल्कि आपके संबंधों में भी स्थिरता आती है। 5, सकारात्मक संवाद। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। संवाद से आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और संबंधों में पारदर्शिता बनी रहती है। 6, रोजमर्रा की छोटी उपलब्धियां। हर दिन की छोटी सफलताओं को मनाएं। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। संबंधों में वासना का संतुलन और उसका प्रभाव। जब हम अपने संबंधों में वासना को सही रूप में समझते हैं, तो वह एक सकारात्मक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। आकर्षण का पहला प्रभाव तो वासना से ही शुरू होता है, परंतु अगर इसे संतुलित नहीं किया जाए, तो यह संबंधों में केवल सतहीता और अस्थिरता पैदा कर सकती है। यदि आप अपने अंदर की वासना को संयमित और संतुलित करने में सक्षम होते हैं, तो वह आपके संबंधों में गहरी समझ, ईमानदारी और आत्मीयता का संचार कर सकती है। यह संतुलन आपके प्रियजनों में एक ऐसी भावना छोड़ता है, जो उन्हें आपकी अनुपस्थिति में भी आपके प्रति सकारात्मक संदेश देता है। आपका हर स्पर्श, मुस्कान और हर शब्द
उन दिलों में गहराई से बस जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी उपस्थिति वास्तव में एक अनमोल उपहार है। आध्यात्मिक जागरण। वासना से उच्चतर चेतना की ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वासना को एक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जिसे यदि सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह आत्मा के जागरण का स्रोत बन सकती है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में वासना को एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू दर्शन में इसे काम कहा जाता है, परंतु इसे भक्ति और सत्संग के माध्यम से शुद्ध करके आत्मा के अनुरूप बनाया जा सकता है। बौद्ध विचार में भी इच्छा और मोह को दुख का कारण माना जाता है और ध्यान तथा अनासक्ति के माध्यम से इनसे मुक्ति पाने की बात कही गई है। ओशो का उपदेश है कि वासना को सही रूप में समझकर उसे प्रेम, करुणा और जागरण की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। जब हम इस ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं, तो यह हमें आत्मज्ञान, मानसिक शांति और एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है, जिससे हमारा जीवन संपूर्ण और संतुलित बन जाता है। समाज में वासना। एक दर्पण। समाज में वासना का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना और संबंधों में भी गहराई से परिलक्षित होता है। आज का समाज, जिसमें मीडिया, विज्ञापन और पारंपरिक मान्यताएं वासना को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है, उस पर हमारी भावनाएं और इच्छाएं कई बार गलत तरीके से उभरती हैं। यह गलत धारणाएं और विकृत अपेक्षाएं व्यक्ति को एक असंतुलित स्थिति में ले जाती है। जब व्यक्ति केवल बाहरी आकर्षण पर ध्यान देता है, तो वह गहरी समझ, संवेदना और आत्मीयता से दूर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंधों में स्थिरता और सच्चाई का अभाव हो जाता है। यदि हम समाज में वासना को सही रूप में समझें और इसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करें, तो यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाएगी, बल्कि पूरे समाज में एक नई जागृति और संतुलन की स्थापना करेगी। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाएगा जहां हर व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को समझे, संयमित करे। समाधान का मार्ग। आंतरिक परिवर्तन और जागृति। जब हम वासना के विकृत प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर अपनी वास्तविकता को समझना होगा। यह आत्म अन्वेषण हमें बताता है कि असली शक्ति हमारे अंदर छिपी होती है, और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आवेगों को संयमित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस परिवर्तन के लिए नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के अभ्यास आवश्यक हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें उस अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है जो वासना को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। एक संतुलित मन जो संयम और धैर्य से भरा हुआ हो, वह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के द्वंद्वों को समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम वासना के विकृत प्रभाव को सीमित कर उसे एक प्रेरणादायक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही समाज में भी महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षा, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करना होगा, ताकि वे अपनी वासना को सही दिशा में ले जा सकें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो सकें। ओशो और स्टोइकवाद। समाधान का एक एकीकृत दृष्टिकोण। ओशो के उपदेश प्रेम, ध्यान और आत्मस्वीकृति के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि असली जागरण तभी संभव है जब हम अपने अंदर की अनंत ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे मुक्त रूप से बहने देते हैं। वहीं स्टोइकवाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने अंदर उठने वाले विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली शक्ति है। जब हम इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें एक ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो वासना के विकृत रूप को संतुलित करने में मदद करता है। यह संयुक्त दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर आत्मनियंत्रण और संयम के साथ उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे हमारे संबंधों में स्थिरता और प्रेम का संचार होता है। यह समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे हमारे समाज में प्रेम, सहानुभूति और संतुलन का संदेश फैलता है। भावनात्मक जुड़ाव और स्थायित्व का महत्व। संबंधों में गहरी भावनात्मक जुड़ाव
वह आधार है जिस पर स्थायी रिश्ते खड़े होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ आत्मीयता से जुड़ते हैं, तो हमारा मन और आत्मा एक दूसरे के साथ गहराई से सम्मिलित हो जाते हैं। एक स्त्री जो अपने अंदर की ऊर्जा को समझकर संयम और ध्यान के साथ नियंत्रित करती है, वह अपने हर स्पर्श, मुस्कान और शब्द में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। यह छाप न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक प्रेरणादायक संदेश छोड़ती है। जब आप अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं और उसे अपने संबंधों में शामिल करते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रेरणादायक संदेश बन जाती है, जो आपके प्रियजनों को याद दिलाती है कि आपकी उपस्थिति कितनी अनमोल है। आत्मिक ऊर्जा का संचार और प्रेरणा का स्रोत। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। एक स्त्री जो अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को समझ लेती है, वह अपने हर शब्द, मुस्कान और हर भाव में एक अद्वितीय चमक छोड़ देती है। यह ऊर्जा जो प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान से भरपूर होती है, आपके संबंधों में एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। जब आप दूर रहते हैं, तब भी आपके प्रियजन आपके उस उज्जवल व्यक्तित्व की चमक को महसूस करते हैं। अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करें। हर अनुभव को आत्मज्ञान का अवसर मानें, ताकि आपकी आत्मा में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यह ऊर्जा आपके जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान करती है। स्वतंत्रता, सीमाएं और आत्मसम्मान का संगम हर स्वस्थ संबंध की नींव होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमाएं। जब एक स्त्री अपने आप को स्वतंत्र रूप से पहचानती है और अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है, तो वह अपने आत्मसम्मान को बढ़ाती है और अपने संबंधों में संतुलन लाती है। अपने निजी क्षेत्र का सम्मान करने से यह संदेश जाता है कि आपकी उपस्थिति एक अनमोल उपहार है। जब आपके प्रियजन समझते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ जाती है, जो आपके रिश्तों में स्थायित्व लाती है। इसलिए अपने आप को विकसित करें, अपनी रुचियों और क्षमताओं को बढ़ावा दें और यह संदेश दें कि आप एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। ये स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण आपके संबंधों में एक गहरी छाप छोड़ते हैं, जिससे आपकी कमी हमेशा याद रहती है। पुनर्निर्माण और नवीनता। दूरी का सकारात्मक प्रभाव। जब आप समय समय पर अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं, तो यह दूरी आपके संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करती है। आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन की तरह होती है, जिसे केवल आपकी वापसी ही भर सकती है। इस प्रक्रिया में आपका पुनर्मिलन एक नए उत्साह, नवीन ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ होता है, जो आपके संबंधों को पुनर्जीवित कर देता है। हर बार जब आप वापस आते हैं, तो आपके प्रियजन यह महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति कितनी अनमोल है और यह संदेश उनके दिलों में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। यह चक्र आपके संबंधों में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रेरणादायक अनुभव बन जाती है। समाधान और परिवर्तन का अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम समझें कि वासना एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब इसे बिना संयम के बहने दिया जाता है, तो यह विनाश और अराजकता का कारण बन सकती है। यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में छिपे दोषों, गलत धारणाओं और मानसिक असंतुलन का परिणाम भी है। ओशो के उपदेश हमें प्रेम, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से सिखाते हैं कि सच्चा जागरण तभी संभव है जब हम अपने अंदर की अनंत ऊर्जा को पहचानें और उसे मुक्त रूप से बहने दें। वहीं स्टोइकवाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली शक्ति है। इसलिए असली समाधान हमारे अंदर से शुरू होता है। हमें अपने अंदर झांक कर ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करना होगा। जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो हमारे संबंध भी उसी अनुरूप मजबूत हो जाते हैं। आपकी अनुपस्थिति आपके प्रियजनों को यह संदेश देती है कि आपकी उपस्थिति एक अनमोल उपहार है, जो सदैव उनके दिलों में बसी रहती है। समाधान यही है, अपने अंदर की शक्ति, संयम और आत्मनियंत्रण का विकास करें।
समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पहले व्यक्तिगत स्तर पर सुधार करना होगा। यह परिवर्तन आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके संबंधों में स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। ओशो और स्टोइकवाद का संगम, समाधान की दिशा। ओशो के उपदेश प्रेम, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि सच्चा जागरण हमारे अंदर छिपी ऊर्जा से संभव है। वहीं स्टोइकवाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना ही असली शक्ति है। जब हम इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें मिलता है एक ऐसा दृष्टिकोण जो वासना के विकारों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। ये संयुक्त दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को समझकर संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया जाए, ताकि हमारे संबंधों में स्थिरता तथा प्रेम का संचार हो सके। इस प्रकार ओशो और स्टोइकवाद के सिद्धांतों का संगम हमें एक स्पष्ट समाधान प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर की अनंत ऊर्जा को जागृत कर अपने संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह परिवर्तन आपके जीवन में एक नई दिशा और नई प्रेरणा लेकर आता है, जिससे आपकी अनुपस्थिति भी एक अमूल्य संदेश बन जाती है। भावनात्मक जुड़ाव और स्थायित्व का महत्व। जब हम अपने प्रियजनों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं, तो वह जुड़ाव समय के साथ और भी प्रबल हो जाता है। एक स्त्री जो अपने अंदर की ऊर्जा को समझकर संयम और ध्यान के साथ नियंत्रित करती है, वह अपने हर स्पर्श, मुस्कान और शब्द में एक अमिट छाप छोड़ देती है। ये जुड़ाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आपकी हर मुस्कान, हर स्पर्श और हर शब्द उन दिलों में बस जाते हैं जो आपकी उपस्थिति को एक अनमोल उपहार मानते हैं। जब आप अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं और उसे अपने संबंधों में शामिल करते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रेरणादायक संदेश छोड़ जाती है, जो आपके प्रियजनों को याद दिलाती है कि आपकी उपस्थिति कितनी अनमोल है। आत्मिक ऊर्जा का संचार और प्रेरणा का स्रोत। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है। एक स्त्री जो अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को समझ लेती है, वह अपने हर शब्द, मुस्कान और हर भाव में एक अद्वितीय चमक छोड़ देती है। यह ऊर्जा जो प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान से भरपूर होती है, आपके संबंधों में एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। जब आप दूर रहते हैं, तब भी आपके प्रियजन आपके उस उज्ज्वल व्यक्तित्व की चमक को महसूस करते हैं। अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करें। हर अनुभव को आत्मज्ञान का अवसर मानें, ताकि आपकी आत्मा में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यह ऊर्जा आपके जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान करती है। निष्कर्ष, परिवर्तन का अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, वासना एक प्रबल भावना है जो हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और आकर्षण लाती है। परंतु यदि इसे बिना संयम के बहने दिया जाए, तो यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि उसके संबंधों और समाज को भी विनाश की ओर ले जाती है। ओशो और स्टोइकवाद के उपदेश हमें यह बताते हैं कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा से गहराई से जुड़कर ध्यान, साधना तथा आत्मचिंतन के माध्यम से उस अनंत ऊर्जा को जागृत करना होगा, जो हमें जीवन में स्थिरता, प्रेम और सकारात्मकता प्रदान करती है। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो हमारे संबंध भी उसी अनुरूप मजबूत हो जाते हैं। आपकी अनुपस्थिति आपके प्रियजनों को यह संदेश देती है कि आपकी उपस्थिति एक अनमोल उपहार है, जो सदैव उनके दिलों में बनी रहती है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि आप अपने अंदर की शक्ति, संयम और आत्मनियंत्रण का विकास करेंगे, ताकि हर परिस्थिति में आप स्वयं को संतुलित और मजबूत रख सकें। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सुधार करें, जिससे समाज में भी प्रेम, सहानुभूति और संतुलन का संदेश फैल सके। यह आपका पहला कदम है एक महान यात्रा